Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome you. I hope you too be fine. Today, my class is 7th subject geography, and my topic is exercise of environment. तो अजीज बच्चों आदाब, आज का जो मेरा क्लास है वो 7th का है, सब्जेक्ट ज्योग्राफी। मेरा जो मौजू है वो है एक्सरसाइज ऑफ एनवायरनमेंट। तो बच्चों, जो हमने 2 दिन पहले एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ा था, यानी माहौल के मुतालिक, उसके आज हम सवालात करने जा रहे हैं। उसके आज हम एक्सरसाइज यानी सवालात करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल जो है, पहले सवाल के 7 पार्ट हैं। पहला सवाल जो है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? व्हाट इज एन इकोसिस्टम? तो यहाँ पे आंसर लिखा हमने, द सिस्टम फॉर्मड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स with each other with physical and chemical factors of the environment in which they live and interact with each other. Now second part number 2, what do you mean by natural environment? यानी natural environment किसे कहते हैं, कुदरती माहौल किसे कहते हैं? The answer is the basic components and organisms that are naturally present in the environment. Any human environment like land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. Third part of question number 1. तीसरा part है, what are the major components of environment? Answer, the major components of environment are natural component and human made component. Now natural component means air, land and living organisms. तो प्यारे बच्चों, नेचुरल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में आयर, लैंड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हवा है, जमीन है, पानी है, या जो भी जानदार चीजें हैं, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो फिर है नंबर 2 इसका, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड कंपोनेंट यानी वो कंपोनेंट, माहौल का वो हिस्सा जो इंसान बनाते हैं। जैसे इसका आंसर है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और कंपोनेंट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जैसे इंसान, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जैसे इंसान बनाता है, मिसाल के तौर पर बिल्डिंगें बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, पार्क्स बनाते हैं। तो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आते हैं, यानी वो माहौल में वो चीज जो इंसान बनाता है। तो चौथा पार्ट है, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की 4 मिसालें हमें देनी है कि माहौल में इंसान कौन सी 4 चीजों को बनाता है। जैसे हमने लिखा है 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, और बिल्डिंग बनाते हैं हम, पार्क्स, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। तो पेज टर्न करेंगे हम। तो इसका 5वां पार्ट जो है, 5वां पार्ट है, व्हाट इज लिथोस्फीयर? व्हाट इज लिथोस्फीयर? तो इसका आंसर है, the solid crust or the hard layer of the earth is called the lithosphere. It is made of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. छठा part, which are 2 major components of the biotic environment? तो बच्चों, which are the 2 major components of biotic environment? Biotic environment के जो दो बड़े हिस्से हैं, जो 2 बड़े फैक्टर हैं,
उनके नाम हमें लिखने हैं। जैसे इसका आंसर है प्लांट्स हैं, पौधे हैं, एंड एनिमल्स, जानवर हैं, आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जानवर और पौधे जो हैं ये माहौल के बड़े दो हिस्से हैं। तो 7वां पार्ट यानी लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का, व्हाट इज बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर? तो प्यारे बच्चों, बायोस्फीयर ये हमने पढ़ा है। बायोस्फीयर ये वो खिता है माहौल का जिस पे तमाम जानदार चीजों की जिंदगी मैसर है। तो हमने आंसर इसका लिखा है, बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ अर्थ where land, water and air in which each other to support life। यानी कि ये बायोस्फीयर जो है ये माहौल का वो खिता है, वो हिस्सा है, यानी ये वो हिस्सा है माहौल का जिस पे जो जानदार चीजों की जिंदगी को सपोर्ट यानी हिमायत करते हैं। तो अगर हम देखेंगे बायो का मतलब हो गया लाइफ, स्फीयर का मतलब हो गया वो खिता जिसपे जानदार चीजों की जिंदगी मैसर है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम? ए पार्ट डेजर्ट, बी पार्ट एक्वेरियम, सी पार्ट फॉरेस्ट। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों एक्वेरियम, बी पार्ट इसका आंसर है, यानी इसका बी पार्ट आंसर है। तो फिर है दूसरा पार्ट, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। पहला ऑप्शन इसमें दी है लैंड, दूसरी ऑप्शन रिलीजन है। तो प्यारे बच्चों इसका जवाब जो है वो रिलीजन है। तो ये थे सवालात जो हमने 2 दिन पहले एनवायरनमेंट माहौल के मुतालिक पढ़ा था। अब इसके ये सवालात कुछ थे, 1-2 सवालात, तो वो हमने आज मुकम्मल किए और उम्मीद है कि आप भी इसको अपनी कॉपी पर नोट करोगे। शुक्रिया।